भारत के 5 राज्यों में इलेक्शन होने थे, जिनमें से 3 में बीजेपी जीती है, एक में कांग्रेस जीती है और एक में जेडपीएम। इन इलेक्शन को सेमीफाइनल बोला गया और पूरी दुनिया में कवर मिली इन इलेक्शंस को। ऐसा क्यों है, मैं आपको आगे बताता हूं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 5.2 करोड़ लोगों ने वोट दिया और 199 सीटों पे 115 सीट बीजेपी को मिली, 69 यानी 69 सीटें कांग्रेस को मिली, 2 बसपा को, बाकी अदर्स। ये जो आप मैप देख रहे हैं, जो भगवा कलर का है, ये बीजेपी जीती है, जो ब्लू कलर है ये कांग्रेस, और बाकी अदर्स में ग्रीन है। कांग्रेस की पहले से यहाँ पे सरकार थी, तो कांग्रेस ने इस चीज का एडवांटेज उठाते हुए गहलोत जी को आगे रखा और कैंपेन में भी जो कैंडिडेट पहले के थे उनको ही टिकट दी गई और कैंपेन में ज्यादातर वे बातें उठाई गई जो उन्होंने जनता से पहले वादा किया था और वो वेलफेयर स्कीम गिना रहे थे वे जनता को, और जनता उस वक्त ऐसा कनेक्ट भी कर रही थी। इनके इलेक्शंस में काफ़ी भीड़ नज़र आ रही थी और उस वक्त ये कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे थे। अगर गहलोत की बात करें तो इन्होंने इलेक्शन के कुछ समय पहले ही बहुत सारी वेलफेयर स्कीम निकाली थी और इन्होंने सोचा था उसका इनको परिणाम यानी कि उसका इन्हें बेनिफिट मिलेगा, और उसके बाद इन्होंने बहुत सारी महिलाओं के लिए भी स्कीम निकाली और कैंपेन अपना बहुत अच्छे से चलाया। लेकिन उनके कैंपेन में राहुल गांधी भी, प्रियंका गांधी वगैरह ज़्यादा नहीं दिख रहे थे क्योंकि ये उनको ही आगे रखा जा रहा था। और इन्होंने द वायर को एक इंटरव्यू में बताया कि हम यहाँ पे सरकार वापस बना रहे हैं, और जब वायर ने इनसे पूछा कि आपकी राज्य सरकार में इतने ज़्यादा वुमेन्स के अगेंस्ट क्राइम क्यों हो रहा है, तो इन्होंने डबल इंजन की सरकार का हवाला देते हुए बोला कि जो हाथरस का केस है और जो मणिपुर की घटना है, ये सारी चीज़ें गिनाने लगे और उल्टा वार बीजेपी पर ही करने लगे कि बीजेपी को खुद पे ही ध्यान देना चाहिए। और वहीं जब इंटरव्यू ने पूछा कि आपको क्या लगता है आपकी सरकार आ रही है, तो गहलोत जी ने साफ साफ बोला कि हाँ, हम वापस आ रहे हैं सरकार में, ये कॉन्फिडेंट नजर आए। वहीं दूसरी जगह अगर हम लोग बात करें बीजेपी के कैंपेन में, तो बीजेपी ने कुछ नहीं किया। इनकी जो बातें थी महिलाओं के अगेंस्ट क्राइम और करप्शन, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको राजस्थान पीसीएस के नाम से जानते हैं, उसमें इनके घोटाले को सामने उजागर किया और इसके अलावा करप्शन जितना भी प्रकार के थे सबको उजागर किया। और मोस्टली इन्होंने वुमेन्स पे फोकस किया क्योंकि अगर आप देखेंगे तो वाकई में राजस्थान में वुमेन्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा क्राइम होता है और इन्होंने सबसे बड़ी जो आइडियोलॉजी है, इनकी कोर आइडियोलॉजी हिंदुत्व की, वहाँ पर जागृत की और कांग्रेस को घेरा। और जो नुपुर शर्मा का मामला था उस पर भी बीजेपी ने कांग्रेस को बहुत अच्छे से घेरा कि आपके राज्य में कन्हैया लाल जो थे, वो उनकी डेथ हो गई थी जिनको मार दिया था, उनके जैसे मुद्दे को भी उजागर किया बीजेपी ने। और राम मंदिर की भी फोटो लगाई। राम मंदिर की फोटो लगाने का बीजेपी का एक ये भी कारण है क्योंकि जो बीजेपी की शुरुआत हुई थी वो राम मंदिर के कैंपेन से ही हुई थी, इस वजह से बीजेपी राम मंदिर को अपने प्रोफाइल पे लगा रखी है। अगर आप बीजेपी कैंपेन की बात करो तो मोदी जी से लेकर अनुराग ठाकुर और बहुत से लोग कैंपेन में नजर आए। अगर रीजंस देखें कि कांग्रेस क्यों हारी है यहाँ पर, तो सबसे पहली बात, अशोक गहलोत जी ने जितने पुराने कैंडिडेट उतारे थे उन पे ज्यादातर भ्रष्टाचार के चार्जेस लगे हुए थे और जो उन्होंने अपने वेलफेयर स्कीम दी थी उनमें से ऐसा माना जा रहा था जनता उनसे संतुष्ट नहीं थी या जनता को भरोसा नहीं था। और जो उनकी पुरानी स्कीम थी जो इलेक्शन के पहले जो निकाली थी वो भी ज़्यादा काम नहीं आई। अगर आप कैंपेन देखेंगे जो गहलोत जी ने चलाया था वो डायरेक्ट गहलोत वर्सेस मोदी हो गया है, जो कि नेशनलाइज हो गया है पॉलिटिक्स का, और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा बीजेपी को मिला क्योंकि बीजेपी ने अपने जो नेशनल मुद्दे थे वो राजस्थान में गिनाना चालू कर दिया और लोगों ने इस चीज़ पे बहुत भरोसा किया। जो क्योंकि मोदी जी की एक अच्छी बात है कि वो लोगों से कनेक्ट फील करते हैं, वो बहुत ग्राउंड लेवल पे बातें करते हैं और जो उनकी स्पीच होती है जो ज़्यादा रिसर्च करके बोलते हैं ताकि जनता कनेक्ट फील करे। इस वजह से इस चीज़ का भी बेनिफिट उनको ज़्यादा मिला कि मोदी मैजिक वहाँ काम आया। और वहीं गहलोत सरकार की तरफ देखे एक लीडरशिप की कमी नजर आई। बीजेपी को अगर आप देख रहे थे कि अलग अलग लोग आकर कैंपेन कर रहे थे, अपनी अपनी बात रख रहे थे, वहीं अगर आप देखेंगे कांग्रेस में तो राहुल गांधी, खड़गे और बहुत से लोग नजर नहीं आए, और वहीं सचिन पायलट और गहलोत में भी थोड़ा विवाद नजर आया जो जनता को थोड़ा सही नहीं लग रहा था। इस वजह से कांग्रेस यहाँ भी मात खाती है और कांग्रेस यहाँ पर कमजोर नजर आई। और वहीं कांग्रेस के पास बल्कि एडवांटेज था क्योंकि उनके पास सरकार थी और उनके पास सारे मुद्दे थे और पुरानी वेलफेयर स्कीम भी थी। उसके बावजूद बीजेपी यहाँ पर बाजी मार जाती है क्योंकि बीजेपी में एक अच्छी यूनिटी दिखाई दी और बीजेपी ने अपने जितने भी कैंडिडेट उतारे थे और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके उतारे थे और अपनी पुरानी गलतियों को सही किया था।
अगर हम लोग पूरे इलेक्शन का एनालिसिस करें तो बीजेपी ने जिस तरह से इलेक्शन जीता है, यहाँ पर आप बीजेपी की स्ट्रांग लीडरशिप देख सकते हैं, क्योंकि बीजेपी के जितने भी स्पीचेस हुए थे अच्छे से स्क्रिप्टेड, और लोगों को क्या सुनना है वो चीज़ ये लोग भाप के आते हैं, तो ये लोग वही चीज़ कैंपेन में अच्छे से उठाते हैं। वहीं दूसरी जगह आप देखेंगे कांग्रेस के लीडर्स भी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं इस चीज़ में डोलते हैं। और आप बीजेपी में एक अच्छी यूनिटी देखेंगे कि एक सेंटर में अच्छा लीडर है। वहीं आप दूसरी जगह देखेंगे कि कांग्रेस में इतनी अच्छी लीडरशिप नहीं है। इन इलेक्शन को इम्पोर्टेंट इसलिए बोला गया क्योंकि इसके बाद विधानसभा इलेक्शन होने हैं, और इसी बेस पे जनता का क्या मूड होगा ये मापा जा रहा था। अगर आप इंटरनेशनल की बात करें तो इंटरनेशनली भी इस चीज़ को अच्छे से कवर किया गया, क्योंकि वर्ल्ड मीडिया भी देखना चाहती थी कि अगर ये रीजनल इलेक्शन हार जाती है बीजेपी तो अगले साल ये लोग हार जाएंगे। इस वजह से दुनिया की नज़रें थी। और वहीं आप देखेंगे कि यूएस और कनाडा की कुछ ज़्यादा ही नज़रें थी, क्योंकि अभी जो खालिस्तान का मुद्दा उठा है यूएस में और कनाडा में भी एक की हत्या हुई जिसका नाम निज्जर है, और दूसरे की जो खालिस्तान सेपरेटिस्ट था वहाँ पर उसकी भी एक हत्या हो गई जिसमें इंडिया का नाम आगे आ रहा है। अगर यहाँ पर बीजेपी हारेगी तो ये लोग प्रेशर बनाएंगे कि हमारे भारत सरकार पे कि इस चीज़ को लेकर आप कुछ सुधार करें, या यूएस ऐसा हो सकता है सैंक्शंस भी लाद दें। इस वजह से पूरी दुनिया ने इस न्यूज़ को अच्छे से कवर किया। आपकी क्या राय है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगा कि आप बीजेपी के समर्थन